आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की डेफिनेशंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और बाद में डिटेल से उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी बेसिकली किसी भी नॉन एनालिटिक फंक्शन किसी भी फंक्शन का वो पॉइंट जिसके ऊपर वो फंक्शन नॉन एनालिटिक होता नजर आए, यानी कि अ पॉइंट ऑन विच अ फंक्शन सीम्स टू बी नॉन एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जिसको हम आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट नहीं होता। प्रिंसिपल पार्ट से क्या मुराद है ये आपको आगे जाके समझ लग जाएगी। पहले बेसिकली सिर्फ सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन को पढ़ें, क्योंकि आगे जो हमने इंटायर फंक्शन, मेमोमॉर्फिक फंक्शन और नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ये जो टाइप्स वगैरह पढ़नी है उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी क्या है। तो सिंगुलैरिटी का हमने देख लिया। अब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ये कहती है कि आपके पास जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वो फाइनाइट होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव पावर वाला पार्ट नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट से ये मुराद है। तो एफ ऑफ जी हमें पता है कि लेट्स सपोज के हमें एग्जांपल है साइन जी ओवर जी एट जी इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो जब हम इसमें से जी कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेगेटिव पावर नहीं बची, तो यहाँ पे कोई रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं। ओह सॉरी, यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी होगी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, यानी कि पहले ये देखें, यहाँ पे जो नीचे था जी की पावर 1, ऊपर जाके इसने क्या बन जाना था, जी की पावर -1, तो नेगेटिव में पावर आ जानी थी। ठीक है, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई पावर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो अगर हमने क्या किया कि उसको कॉमन लेके जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी पहले नीचे था, जब अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाया सीरीज को ओपन करके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और नीचे वाली जो पावर है वो ख़त्म हो गई। अब यानी अब नीचे कोई भी वेरिएबल की पावर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है सिंगुलैरिटी तो थी, यानी एक ऐसा पॉइंट जी अगर 0 आ जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो ये तो चीज़ थी कि उसने बताया कि सिंगुलैरिटी पॉइंट ही वो होता है जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाए। नॉन एनालिटिक का क्या मतलब है कि वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, वो अनडिफाइन हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे अनडिफाइन बन तो रहा था लेकिन हमने उसको सिस्टमेटिक वे में रिमूव कर दिया है, कैंसिल आउट करके। तो सिंगुलैरिटी मौजूद थी लेकिन रिमूव हो गई, इसलिए इसको इस टाइप की सिंगुलैरिटी को कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। देन है हमारे पास नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जिसको हम पोल्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास नीचे जो टर्म्स हैं, जो नीचे वेरिएबल की पावर होंगी वो मौजूद तो होंगी लेकिन वो फाइनाइट टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट नहीं होंगी। नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को हम पोल्स भी कहते हैं, और हमारे पास जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है हम उसको आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व्स इन प्रिंसिपल पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट मैंने आपको बता दिया, वो पार्ट जिसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में हो, उसकी पावर डिनोमिनेटर में हो कोई ना कोई। ठीक है, तो उसको प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। तो प्रिंसिपल पार्ट तो है लेकिन फाइनाइट नंबर के साथ। अब यहाँ पे देखो, पोल बेसिकली हाईएस्ट डिग्री है सिंगुलैरिटी की। ठीक है, जो नीचे हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 7। हमने लिख दिया पोल ऑफ ऑर्डर 7। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कोई इक्वेशन दी हो वो पूछ लेते हैं कि इसका पोल क्या है, इसके पोल का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से हाईएस्ट डिग्री देख लेंगे। आ सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें सिंगुलैरिटी तो होती है लेकिन फाइनाइट ऑर्डर की, ये फाइनाइट नंबर है एक। देन वी हैव एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब हमने पढ़ा कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में क्या होता है कि प्रिंसिपल पार्ट होता ही नहीं है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट तो होता है लेकिन फाइनाइट टर्म्स होती हैं और उसको हम पोल कहते हैं। और थर्ड टर्म है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मौजूद तो है, प्रिंसिपल पार्ट भी है लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सिंगुलैरिटी चेक ओनली प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है बेसिकली हमने ये देखना है कि प्रिंसिपल पार्ट भी है और सिंगुलैरिटी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन इसमें फिर रिमूवेबल नहीं होती, वो रिमूव नहीं की जा सकती, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं प्रिंसिपल पार्ट के अंदर, तो उसको कहते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी के रिलेटेड एक टॉपिक है मेरोमॉर्फिक और इंटायर फंक्शन, हम वो पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद ये वीडियो जो है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक दो एग्जांपल्स भी कर लेंगे ताकि आपको डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए।